हिंदू विधि में आज का टॉपिक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों को उपलब्ध वैवाहिक विधिक अनुतोष। कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो विवाह के पक्षकार हैं उनको इस अधिनियम में कौन कौन से वैवाहिक विधिक अनुतोष का उपबंध किया गया है, यह हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं विवाह के पक्षकार। यहाँ विवाह के पक्षकार से कौन से पक्षकारों का संबंध है? वैद्य विवाह के पक्षकारों का, शून्य विवाह के पक्षकारों का या शून्य कन्या विवाह के पक्षकारों का। अर्थात इस अधिनियम में जो वैवाहिक विधिक अनुतोष दिए गए हैं वो कौन से विवाह के पक्षकारों को दिए गए हैं? वैद्य विवाह के पक्षकारों को, शून्य विवाह के पक्षकारों को या फिर शून्य कन्या विवाह के पक्षकारों को? तो इसका जवाब है कि हिंदू विवाह अधिनियम में ये जो वैवाहिक विधिक उपचार है वो संबंधित धारा को देखते हुए वो पक्षकार वैद्य विवाह का भी हो सकता है, वो संबंधित धारा को देखते हुए वो पक्षकार शून्य या शून्य कन्या विवाह का भी हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि अगर कोई विवाह अध्याय 2 की शर्तों की अनुपालना में किया गया है तो ऐसा विवाह वैध विवाह होगा, और अगर कोई विवाह इन शर्तों के उल्लंघन में किया गया है तो वो विवाह शून्य भी हो सकता है या कुछ शर्तों के उल्लंघन में शून्य कन्या भी हो सकता है। अदर सेंस में कहें तो हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह के प्रकार हैं वैद्य विवाह, शून्य विवाह, शून्य कन्या विवाह। तो वैवाहिक अनुतोष की जो आज हम बात कर रहे हैं वो संबंधित धारा को देखते हुए वो पक्षकार शून्य विवाह का भी हो सकता है, वैद्य विवाह का भी हो सकता है और शून्य कन्या विवाह का भी हो सकता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, हमने आज सिर्फ इंट्रोड्यूस होना है किस धारा में क्या प्रावधान कर रखा है। अध्ययन की दृष्टि से मैं इस टॉपिक को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्य विधिक अनुतोष, अन्य विधिक अनुतोष। मुख्य विधिक अनुतोष में हम बात कर सकते हैं सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11-12 और सेक्शन 13 की। हाँ, सेक्शन 13 भी। यानी अगर हम मुख्य वैवाहिक विधिक अनुतोष की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में ये कह रखा है कि न्यायालय विवाह के पक्षकारों को दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री के रूप में अनुतोष प्रदान कर सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के रूप में अनुतोष प्रदान कर सकता है। सेक्शन 10 जिसमें दूसरे अनुतोष की बात की गई है, इस दूसरे अनुतोष में ये कहा गया है अगर न्यायालय में किसी याचिका लगाई गई है, उस याचिका में न्यायालय धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करते हुए दूसरा अनुतोष उस रूप में भी प्रदान कर सकता है। और तीसरा अनुतोष मुख्य है वो है सेक्शन 11 और 12 जिसके अंतर्गत न्यायालय एकरत्ता की डिक्री पारित कर सकता है। विवाह की एकरत्ता की डिक्री, धारा 11 और धारा 12। धारा 11 ये कहती है कि अगर कोई विवाह शून्य है तो उस विवाह का कोई भी पक्षकार धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय में जाकर विवाह को एकरत्ता की डिक्री पारित करवा सकता है। जबकि धारा 12 जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विवाह शून्य करणीय है तो पीड़ित पक्षकार न्यायालय में जाकर उस विवाह के लिए एकरत्ता की डिक्री पारित करवा सकता है।
इस प्रकार इस अधिनियम में ये तीसरा मुख्य विधिक अनुतोष है जो विवाहिक पक्षकारों को प्रदान किया गया है। और चौथा मुख्य अनुतोष है विवाह विच्छेद की डिक्री। सेक्शन 13 के अंतर्गत न्यायालय विवाह के पक्षकारों में से पीड़ित पक्षकार अगर कोई आवेदन करता है तो विवाह की डिक्री के रूप में अनुतोष प्रदान कर सकता है। यहाँ 1976 के संशोधन के द्वारा एक नई धारा जोड़ी गई है सेक्शन 13B, जिसमें पक्षकार पारस्परिक सहमति के द्वारा भी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्य धाराएं थी जिसमें मुख्य प्रावधान किस वैवाहिक अनुतोषों के बारे में दिए गए हैं। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11-12 और सेक्शन 13। अब है अन्य विधिक अनुतोष। यहाँ अगर हम बात करें तो हमें हिंदू विवाह अधिनियम का अध्याय 5 देखना होगा। उस अध्याय 5 में कुछ धाराएं हैं जिनमें न्यायालय अन्य अनुतोष के रूप में भी हम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ये धाराएं हैं जैसे सेक्शन 23A, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27। इन अन्य अनुतोषों में हम इन सभी धाराओं को इंक्लूड कर सकते हैं। धारा 23A जो 1976 के संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी, जिसमें पहली बार इस धारा में रेस्पोंडेंट को भी रिलीफ की बात की गई है। सेक्शन 23 से ये कहती है कि जहां इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जीदार ने विवाह विच्छेद की या न्यायिक पृथक्करण की या दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के रूप में कोई याचिका पेश कर रखी है और उसने इनका ग्राउंड बनाया है क्रूरता को या अभित्यंजन को या फिर जारता को, तो वहाँ जो प्रत्यर्थी है वो जो अर्जीदार ने इन आधारों पर जो याचिका पेश की गई है वो उसका ना तो उसका विरोध भी कर सकता है और उसके अगेंस्ट प्रतिदावा भी कर सकता है। यहाँ पर 23A में किस प्रत्यर्थी को अनुतोष के रूप में प्रावधान किया गया है। जबकि धारा 24 जिसमें ये कह रखा है कि अगर कार्यवाही के दौरान न्यायालय को ये लगे कि जो अर्जीदार है उसके पास आय का स्वतंत्र कोई स्रोत नहीं है तो वहाँ न्यायालय उसके भरण पोषण की अंतरिम भरण पोषण की भी व्यवस्था कर सकता है और उसको कार्रवाइयों का व्यय तक का भी व्यवस्था कर सकता है। ऐसा आदेश न्यायालय पारित कर सकता है। तो ये भी एक अनुतोष ही है। धारा 25 जो स्थायी भरण पोषण की बात करती है, न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अनुतोष प्रदान करते समय जो डिक्री पारित कर रहा है उस डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय स्थायी भरण पोषण के लिए भी आदेश पारित कर सकता है जो उसको युक्त लगे। धारा 26 जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय को अगर उचित प्रतीत हो तो वो अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा, उनके भरण पोषण और उनकी शिक्षा के संबंध में भी अनुतोष के रूप में प्रावधान कर सकता है। जबकि धारा 27 में ये कह रखा है कि न्यायालय को अगर उचित लगे तो वो विवाह के समय या विवाह के लगभग आसपास जो कोई भेंट के रूप में जो संपत्ति आई है उस संपत्ति के व्यय के संबंध में उचित और न्याय संगत आदेश पारित करके अनुतोष प्रदान कर सकता है। इस प्रकार इस अध्याय में वो अन्य सभी सेक्शनों को हमने जिक्र किया है जो अन्य विधिक प्रावधानों के रूप में हमें अनुतोष प्रदान करती है। तो संक्षेप में हम इस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं।
हमारा आज का लेक्चर था मैट्रिमोनियल रेमेडीज़, जिसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, मेन रिलीफ और अदर रिलीफ। मेन रिलीफ में हम इंक्लूड कर सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 और 12 नलिटी ऑफ मैरिज जो वाइड और वाइडेबल मैरिज के लिए है, सेक्शन 13 डाइवोर्स एंड सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। और अन्य प्रावधानों को रिवीजन में हम ये कह सकते हैं अध्याय 5 की सेक्शन 23A रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट, सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, सेक्शन 25 परमानेंट मेंटेनेंस, सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस एंड सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ये वो धाराएं हैं जो इस अधिनियम में वैवाहिक पक्षकारों को वैवाहिक विधिक अनुतोष के रूप में प्रावधान करती है। धन्यवाद।